बाद भी माया नजर नहीं आई। मंत्री जी, मुझे लगता है माया यहाँ से आके लौट चुकी है। उसने बोला था कि अगर मैं यहाँ ना मिली तो आप मेरे गांव आ जाइएगा। हमें उसके गांव चलना चाहिए। ठीक है महाराज, हम उनके गांव चलते हैं। सुनो, हमें माया के घर जाना है। क्या तुम हमें उसका घर दिखा सकते हो? उसका घर यहीं सामने ही है। माया, बाहर आओ। देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। माया बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दो अजनबियों को देख सारे गांव के लोग जुट गए। बाबूजी, इसके घर में इसकी माँ के सिवा कोई नहीं था और वह भी चल पड़ी। अब ये अकेली हो गई। आप ही बताइए, ये रोए नहीं तो क्या करे? आप लोग कौन हैं? हम सीतापुर राज्य के राजा हैं और ये हमारे मंत्री जी हैं। यह सुनने के बाद पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी लोगों ने राजा का बहुत अच्छा से स्वागत किया। मुखिया जी, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं माया से विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, हमें कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? हमारे गांव की बेटी राज्य की रानी बनेगी। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? सभी गांव वालों ने पूरी तैयारी करने के बाद माया का विवाह राजा से कर दिया। माया, आज से तुम्हारा नाम राजलक्ष्मी रहेगा। राजा और मंत्री नए रानी राजलक्ष्मी को लेकर वापस महल चल दिए। रानी के राज्य में आते ही राजा की अन्य 6 रानियों को बहुत जलन हो रही थी। वे सभी मन से बहुत दुखी थीं, परंतु ऊपर के मन से उन्होंने छोटी रानी और राजा का स्वागत किया। अब राजा का अधिकांश समय छोटी रानी के साथ ही बीतता था। रानी राजलक्ष्मी बहुत ही भोली और मासूम दिल की थी। उसे नहीं पता था कि 6 बड़ी रानियों के मन में क्या चल रहा है और वह उससे कितना नफरत करती हैं। जबकि सबसे छोटी रानी सभी रानियां को अपनी बड़ी बहनों जैसा सम्मान देती थीं। राजा रानी की शादी को 1 साल हो गए, परंतु अब भी उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। महाराज, हमारे राज्य में एक महात्मा आए हैं। वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। क्यों ना हम उनको बुलाकर इस परेशानी के बारे में बताएं? ठीक है मंत्री जी।